हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, जो कि नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इस पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर आपको 5.8% का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है, और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड भी होता रहेगा। तो अब जानेंगे कौन कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो एक अडल्ट इंडिविजुअल इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, और इसमें आपको जॉइंट अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटी मिल जाती है। तो अप टू 3%, मतलब 3 लोग मिलके जॉइंट अकाउंट होल्ड कर सकते हो आप। और एक गार्डियन जो अपने एक माइनर के नाम पे या फिर माइनर के बिहाफ पे अकाउंट को ओपन कर सकता है, या फिर कोई अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है उसके बिहाफ पे एक गार्डियन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। इसके साथ साथ एक माइनर बच्चा जो कि 10 साल से ऊपर उसकी उम्र है, तो उस केस में वो खुद के नाम पे इस अकाउंट को ओपन कर सकता है और होल्ड कर सकता है। तो अब जान लेते हैं इस अकाउंट के अंदर आपको पैसा कैसा डिपॉजिट करना है और किस टाइम फ्रेम में करना है। तो इनिशियली जब भी आप अकाउंट ओपन करोगे तो इनिशियली आप कैश या फिर चेक के मोड से पेमेंट कर सकते हो। अगर आप चेक से डिपॉजिट करते हो इनिशियल अमाउंट, तो चेक क्लियरेंस का जो डेट है वो आपका ड्यू डेट माना जाएगा। नॉर्मली आपको इस अकाउंट के अंदर मिनिमम 100 रुपीज़ हर महीना डिपॉजिट करना ही होता है। अगर आपको इससे ज़्यादा डिपॉजिट करना है तो 10 के मल्टीपल पे आप ऐड कर सकते हो। तो आप जैसे कि 100 है, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट डालना है तो 110, ऐसे 10 के मल्टीपल पे आप अमाउंट ज़्यादा ऐड कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको हर महीना सब्सिक्वेंट पेमेंट करते ही रहना है। तो अगर आपका ड्यू डेट जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ है, मतलब 1 से लेकर 15 तारीख के अंदर है, तो आपको 15 तारीख से पहले उसका पेमेंट कर देना है। अगर आपका पेमेंट डेट अगर सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में है, तो आपको जो मंथ का लास्ट वर्किंग डे है उसके पहले पेमेंट का डिपॉजिट आपको कर देना है। तो पेमेंट कितना करना है और कैसे करना है और कब करना है ये तो हम लोगों ने जान लिया। अभी हम लोग देखेंगे अगर पेमेंट आप डिफ़ॉल्ट कर देते हो, मतलब गलती से पेमेंट करना भूल जाते हो, या फिर आपके पास फॉर नाउ पैसा नहीं है पेमेंट करने के लिए और आप उस केस में डिफ़ॉल्ट करते हो तो क्या होगा। तो अगर आप किसी भी महीने का पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हो तो आपको 1% का उसके ऊपर चार्ज लगेगा। तो एग्जांपल के लिए अगर आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना था और वो अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट महीने के अंदर 101 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 1 रुपी का आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो नेक्स्ट महीने का जब भी आप पेमेंट करोगे तो उसके पहले अगर आपका किसी प्रीवियस मंथ का अमाउंट डिफ़ॉल्ट हुआ है, उसको आपको चार्जेस के साथ पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अगले महीने का पेमेंट कर पाओगे। तो अगर आप आपके 4 बैक टू बैक पेमेंट के डिफ़ॉल्ट कर देते हो, मतलब 4 महीने आप बैक टू बैक पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो आपका अकाउंट जो है डिसकंटिन्यूड हो जाता है। और ऐसे डिसकंटिन्यूड किए हुए अकाउंट को आप रिवाइव भी कर सकते हो, बट 4 महीने का डिफ़ॉल्ट और उसके साथ एडिशनल आपको 2 महीने दिए जाएंगे, मतलब टोटल 6 महीने। उसके अंदर ही आपको आपके अकाउंट को रिवाइव करना होगा। अगर आप 6 महीने के भीतर इस अकाउंट को रिवाइव नहीं कर पाए तो उसके बाद आपका अकाउंट परमानेंट डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। अगर कोई अकाउंट होल्डर को किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर पेमेंट नहीं कर सकता है वो, या फिर नहीं करना है, तो उस टाइम फ्रेम को वो एक्सटेंड करा सकता है। मतलब नॉर्मली रिकरिंग डिपॉजिट का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 60 मंथ का है। अगर किसी 2 महीने को स्किप करना चाहता है तो कर सकता है, और वो 2 महीने का पेमेंट वो लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर कर सकता है, और उसका जो मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा वो 62 मंथ का हो जाएगा। अगर किसी अकाउंट होल्डर को अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर एडवांस पेमेंट करना है तो वो कर सकता है। अगर उसका अकाउंट एक्टिव है तो 5 साल का पूरा पेमेंट एडवांस में पे कर सकता है। और अगर वो 6 महीने का पेमेंट एडवांस में कर लेता है तो उसको ₹10 का रिबेट मिलेगा। अगर वो 12 महीने का पेमेंट एडवांस में कर लेता है तो उसको ₹40 का रिबेट मिलेगा। और जो एडवांस पेमेंट आप करोगे उसका कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो उस टाइम के अंदर भी आप एडवांस पेमेंट कर सकते हो, या फिर उसके बाद कभी भी आप उसका एडवांस पेमेंट कर सकते हो। तो अब जानेंगे इस अकाउंट के अगेंस्ट आप लोन कैसे ले सकते हो, या फिर लोन को कैसे अवेल कर सकते हो। तो अगर आप इस अकाउंट को ओपन करने के बाद बैक टू बैक 12 महीने का आप डिपॉजिट सक्सेसफुली कर लेते हो, मतलब 1 साल तक आपका अकाउंट परफेक्टली एक्टिव रहता है, तो आप जो टोटल अमाउंट है अकाउंट के अंदर उसका 50% तक का लोन ले सकते हो। और लोन लेने के बाद जो लोन का पेमेंट है वो आप लमसम बेसिस में भी कर सकते हो, मतलब एक साथ अमाउंट आप रिपे कर सकते हो, या फिर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से भी आप पेमेंट कर सकते हो। जो भी लोन आप आरडी के अगेंस्ट लोगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट भी लगेगा। तो इंटरेस्ट रहेगा 2% प्लस आरडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट रेट बनेगा उतना आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लोन मिलेगा। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, तो जिस दिन आप अमाउंट विड्रॉ करोगे और जिस दिन में आप अमाउंट को रीपेमेंट करोगे उनके बीच में जितने भी दिन है उसके हिसाब से इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप लोन अमाउंट रीपे नहीं कर पाते हो
तो जब भी अमाउंट आपका मैच्योर होगा उसके अंदर से लोन अमाउंट प्लस उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बना है वो काट के आपका अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। तो आपका अकाउंट आप प्री मैच्योरली क्लोज कर सकते हो, बट उसके लिए आपका मिनिमम 3 ईयर्स का टोटल डिपॉजिट पेमेंट होना चाहिए। तो अगर आपका आरडी ओपन किए हुए 3 साल हो चुके हैं तो उसी केस में आप आपके अकाउंट को क्लोज कर सकते हो प्री मैच्योरली। और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो भी आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा, मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है 4% उसके हिसाब से मिलेगा। और अगर आपने आपके आरडी अकाउंट के अंदर एडवांस डिपॉजिट करके रखा हुआ है तो एडवांस डिपॉजिट का जितना भी पीरियड है उतने पीरियड तक आप उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब प्री मैच्योरली क्लोजर नहीं कर सकते उस अकाउंट का। तो फाइनली बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो आपका जो आरडी सेविंग अकाउंट है ये आपका 5 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा, मतलब लगभग 60 महीने आपको डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद आपका ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। तो जैसे ही आपका 5 साल का पीरियड खत्म हो जाता है और आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट वो मैच्योर हो जाता है, आप उसको और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। तो जो रिकरिंग डिपॉजिट आपका मैच्योर होने के बाद आपको एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप उसके अंदर कंटिन्यूसली पैसा डिपॉजिट करते रह सकते हो, मतलब जो प्रीवियसली आप करते आ रहे थे, या फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आपको अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना है, बट बस आपका जो अमाउंट है और जो इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है उसको कंपाउंडिंग करने के लिए वैसे ही छोड़ सकते हो। और अगर अनफॉर्चुनेटली अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी है जिसके नाम पे ये जो अकाउंट है नॉमिनेट किया हुआ है अकाउंट होल्डर ने, वो क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, मतलब जिस पोस्ट ऑफिस में उन्होंने अकाउंट ओपन किया था। और जैसे ही उनका जो क्लेम है वो सैंक्शन हो जाता है, मतलब अप्रूव हो जाता है, तो उसी अकाउंट को वो खुद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप गाइज मैंने नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में जो भी डिटेल्स इस वीडियो में आपको दी है वो आपको ठीक से समझ में आ गई है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।